हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको याद होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीख रहे थे। नोमेनक्लेचर मतलब क्या? नोमेनक्लेचर मतलब किसी का नाम रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखना। सबसे पहले हमने यही बात की थी कि इनका नाम रखना जरूरी क्यों है। जिसके मन में जो आए वो बोल सकता है, या इसका कोई भी एक नाम रख देंगे, उसको फिर याद रख लेंगे। इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि उसको सीखना पड़ेगा? तो उसमें बात यह हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिने चुने नहीं है। हमारे इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर हम उसका जैसा मर्जी जैसा नाम रखें और याद रखने की कोशिश करेंगे तो काफी कंफ्यूजन होगी और कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, ना ही कन्वीनियंट होगा। तो इसीलिए दुनिया भर के केमिस्ट्री के पढ़ने वालों ने, जानने वालों ने एक यूनियन बनाया जिसे हम आईयूपीएसी कहते हैं। इनके बारे में पहले से भी जानते होंगे। और उन्होंने कुछ रूल्स हमें दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपाउंड का अगर नाम रखना है तो हम इन रूल के तहत नाम रखेंगे। जो रूल्स हमें सिखाए जाते हैं, जो रूल्स हमें याद रखने होंगे, और रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, रूल्स याद रखा जा सकता है। उसके बाद जैसा कंपाउंड हमारे सामने आएगा उस रूल को अप्लाई करके उसका नाम हम पता कर लेंगे, और पूरी दुनिया उस रूल को एक ही नाम रखेगी सब। क्योंकि अगर रूल्स पूरी दुनिया में सब जगह एक जैसा फॉलो किया जाएगा तो चाहे हम इस दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उस कंपाउंड का वही नाम होगा, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जहां हम ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो हमारे लिए नाम जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमें पहले आईयूपीएसी के रूल्स सीखने होंगे। और जैसा कि आप सबको वीडियो से याद होगा, अगर लास्ट लेक्चर को देखा हो तो उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि उस रूल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होगा वो 3 हिस्सों में बटा होगा। उसके नाम में 3 हिस्से होंगे, 3 पार्ट्स। क्या क्या? एक होगा वर्ड रूट, जो कि उसके नाम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। वर्ड रूट मेन है, रूट है। उस वर्ड रूट से पहले एक चीज लगी होगी और उसके बाद में एक चीज लगी होगी। जो चीज पहले लगी होगी उसको, जैसा कि हम कहते हैं प्रीफिक्स, तो हम उसे प्रीफिक्स कहेंगे। और जो वर्ड रूट के बाद में लगा होगा उसको हम लोग सफिक्स कहेंगे। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में ये 3 चीजें हैं, वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब सवाल ये है कि वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स होना चाहिए, ये हम जानते हैं, लेकिन किस कंपाउंड में कौन सा वर्ड रूट होगा, कौन सा प्रीफिक्स होगा और कौन सा सफिक्स होगा, ये कैसे पता कर सकते हैं? इसी चीज को पता करने के लिए आईयूपीएसी के रूल्स बनाए गए हैं। और फिर उनको लिखना कैसे है वो भी रूल्स में बताया गया है। कुछ रूल्स हमने जरूर देखे हैं लास्ट क्लास में, 5-6 रूल्स हमने समझे थे, और उन रूल्स से समझने की कोशिश की थी कि कैसे किसी कंपाउंड का नाम हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से याद दिलाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है सारे रूल्स हम लोग रिकॉल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो जैसे कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड हो जिसका मैं स्ट्रक्चर यहां पे लिखता हूं, CH3 CH2, यदि इस कंपाउंड का नाम लिखना है, और जैसा कि ये स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को देख करके हमें रूल के हिसाब से इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल कहता है कि जिस भी कंपाउंड का नाम लिखना है आपको उसमें पेरेंट चेन ढूंढनी होगी, कार्बन एटम की, कार्बन्स की पेरेंट चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होगी। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है कार्बन की? तो अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 4, या 1 2 3 4, या तो हम इस चेन को कंसीडर कर सकते हैं या इस चेन को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही चेन में 4 कार्बन है, दोनों ही लेंथ एक ही है। हाँ, एक बात याद रखेंगे, मुझे लगता है ये अलग से समझाने की ज्यादा जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट फिर भी हम 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि चेन नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 और फिर 5 करें तो बीच में तो कोई लिंक नहीं है, तो मतलब चेन वही होता है जिसमें सारे कार्बन सीरीज में लिंक्ड हो। तो ये 4 कार्बन लिंक्ड हैं ऐसे, या फिर ऐसे किसी एक को हम लोग पेरेंट चेन कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं करता हूं इसको पेरेंट चेन कंसीडर। अगर मैं इस चेन को पेरेंट चेन कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, ये पहले रूल के हिसाब से बस इतना ही करना था। आगे क्या करना होगा? तो आगे ये देखना होगा कि पेरेंट चेन के अलावा भी क्या कुछ कार्बन रह गया है। डेफिनेटली रह गया है, इसमें ये कार्बन रह गया है जो पेरेंट चेन से बाहर है, ये ब्रांच है, हम सब जानते हैं। फिर हमें रूल में बताया गया था कि हमें अब पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग करते वक्त लोएस्ट लोकेंट रूल का ध्यान रखना होगा। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है? वो ये रूल है कि आपका जो भी ब्रांच वगैरह है ऐसे नंबरिंग करो पेरेंट चेन की ताकि उस ब्रांच को जितना छोटे से छोटा नंबर हो सके मिले। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ब्रांच, लेकिन अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 फिर सेकंड पोजीशन पे ही ब्रांच आ जाता है। तो डेफिनेटली इस साइड से करेंगे। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। तो 1 2 3 एंड 4। अच्छा, ये बात ठीक है। अब क्या करें? अब इसका नाम कैसे लिखें?
तो इसका नाम लिखने के लिए पहले तो वर्ड रूट देखते हैं क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। वर्ड रूट के लिए हमें बस पेरेंट चेन में कितने एटम है ये पता होना चाहिए, ना है वो 4 एटम है और उसके हिसाब से ब्यूट होता है वर्ड रूट, ये सबको याद होगा। तो इसका वर्ड रूट ब्यूट होगा, लेकिन वर्ड रूट से पहले क्या लिखना होता है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, इस ब्रांच का नाम, इस ब्रांच का क्या नाम है, ये भी सबको मुझे लगता है याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में बात करी हुई है। इसका नाम होगा मिथाइल। अच्छा, क्या सिर्फ मिथाइल लिखने से काम चल जाएगा, नो, हमें उसके साथ उसकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। वी राइट इट टू, देन एक हाइफन लगाएंगे क्योंकि नंबर और नाम कोई भी अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, ये रूल का एक हिस्सा है। ये छोटी सी बात है, याद रखनी, अलग से रूल में लिख के नहीं बताया जाता है, ये याद रखना है। तो टू मिथाइल, मिथाइल। अब वर्ड रूट 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूट होना चाहिए, तो इसी की कॉन्टिन्यूटी में ब्यूट। अब सवाल है सफिक्स क्या होगा। मैंने ये भी बताया था कि अगर कहीं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कुछ भी नहीं है हाइड्रोकार्बन में, तो सफिक्स हर बार ANE ये जुड़ जाएगा। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप इस तरीके से याद आ गया होगा नोमेनक्लेचर का। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, उससे रूल्स और अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएंगे कि क्या हम सही से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो अगर एक कंपाउंड ऐसा हो, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम फिर से पेरेंट चेन ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। कैसे भी कोई सी भी एक चेन को कंसीडर कर सकते हैं कि सबकी लेंथ 4 कार्बन की है। पेरेंट चेन किसी एक को मान सकते हैं। 1 2 3 एक ये भी चेन बन रही है, बट वो 3 कार्बन की है, तो डेफिनेटली वो लॉन्गेस्ट तो है नहीं, तो पेरेंट चेन हो नहीं सकती। तो मैं इसे कंसीडर करता हूं एज अ पेरेंट चेन। वंस अगेन वी विल डू द नंबरिंग इस साइड से होनी चाहिए 1 2 3 4। हम देखते हैं इस बार सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रांचेस हैं, और हमने बात की थी कि अगर 2 ब्रांचेस हैं तो उसको भी प्रीफिक्स में ही लिखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोनों मिथाइल है, अगर हम देखते हैं ये भी CH3 और वो भी CH3, यानी 2 ब्रांचेस हैं लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं। और अगर आइडेंटिकल है तो हमें 2 बार मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, हम मिथाइल एक बार लिखेंगे, बस उसमें डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल, ताकि अपने आप पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि 2 मिथाइल है। अच्छा, तो अब इसका नाम लिख के देखते हैं। यहां एक छोटी सी कंफ्यूजन कई बार ये हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पे लिखे हैं तो हम 2 एक बार ही लिख देते हैं। ऐसा कई स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन इस चीज में गलती नहीं करनी है। पोजीशन हमें, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, दोनों के लिए 2 बार 2 लिखना पड़ेगा। कहेंगे ऐसा कैसे, जब एक ही जगह है तो एक बार लिख के काम चल जाएगा? नहीं, यही रूल है कि अगर एक पोजीशन पे 2 ब्रांचेस हैं तो आपको उस पोजीशन को 2 बार लिखना पड़ेगा, 2,2। ओके, सिर्फ 2 लिखने से काम नहीं चलेगा। 2,2, बाकी सारी चीजें सेम है। डाइमिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और फिर A। आई होप दिस इज आल्सो क्वाइट क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं और अपने आप समझते हैं कि उसमें क्या एक नई चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, और उसके बाद हम आज आगे की बात करेंगे, कुछ नया देखने की कोशिश करेंगे। तो एक कंपाउंड अगर हम देखें तो वो ये है, अब अगर हम इसको देखें और इसको पता करने की कोशिश करें कि इसका नाम क्या है, तो वंस अगेन पहले पेरेंट चेन ढूंढना पड़ेगा, द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। ओके, बट और भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, इतनी जल्दबाजी से नहीं देखना चाहिए। क्या पता इससे भी लॉन्गर चेन हो, 5 कार्बन के भी मिल रही है, क्या पता इससे लॉन्गर हो। एक बार इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 की है। और कुछ हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5, ये भी 5 की है। यानी अलग अलग तरफ से देख रहे हैं, लेकिन सब 5 से लंबी कोई चेन है नहीं। वी कैन कंसीडर एनी ऑफ देम एज अ लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन हो गया। 2 ब्रांचेस दिख रहे हैं, इस बार 2 कार्बन वाला ब्रांच टी है और 1 कार्बन वाला मिथाइल तो है ही। इसका नाम इथाइल होता है, इसका नाम मिथाइल होता है। आई होप ये याद होगा। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए लोएस्ट लोकेट रूल फॉलो किया जाता है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। मैं एक बार फिर भी बताता चलूं कि हमने उधर से क्यों नहीं की। अगर मैं वहां से करता तो 1 2 3 4 5, यानी उस साइड से नंबरिंग करने पे पोजीशंस क्या क्या मिलती मुझको, एक ब्रांच मिलता 3rd पे और दूसरा ब्रांच मिलता 4th पे।
जबकि मैं इस साइड से कर रहा हूं तो पोजीशंस क्या मिल रही है मुझे, एक ब्रांच मिल रहा है 2 पे, दूसरा ब्रांच मिल रहा है 3, तो फिर कौन सा करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल में ये समझते हैं कि अगर इनको सम किया जाए 3 + 4 किया जाए तो 3 + 4 करने से हमें 7 मिलता है और 2 + 3 करने से हमें 5 मिलता है। दिस इज स्मॉलर, दिस विल बी प्रेफर्ड। तो हम ये वाली नंबरिंग करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम ये चीज को समझ सकते हैं और अब हम इसका नाम लिखते हैं। अब नाम में दो ब्रांचेस हैं, इस बार दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग नाम होगा। एक का इथाइल है, एक का मिथाइल है, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विद देयर पोजीशन के साथ। पहले किसको लिखें, मिथाइल या इथाइल। रूल में ही बताया गया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो और उनको लिखना हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। जैसे इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल का नाम एम से स्टार्ट होता है, तो जिसका ऑर्डर पहले आना चाहिए उसको पहले लिखेंगे। ऑब्वियसली इथाइल पहले लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे थर्ड पोजीशन पे वो है, तो 3 इथाइल, फिर एक हाइफन लगाएंगे क्योंकि एल से एंड हो रहा है, और फिर हमें एक नंबर लिखना है। जब भी अल्फाबेट के बाद नंबर लिखना हो या नंबर के बाद अल्फाबेट लिखना हो, बीच में हाइफन आएगा। तो मिथाइल, फिर यहां पर 2 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंट और सफिक्स इन। तो इस प्रकार इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेटली क्लास 11th में और क्लास 12th में भी हमने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े होंगे जिसमें चेन नहीं होती है, एक रिंग होती है, हो सकता है सिर्फ रिंग हो और उस रिंग के साइड में थोड़ी बहुत ब्रांचेस भी हो सकती हैं, लेकिन सेंटर में एक रिंग होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ऐसे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि साइक्लिक होते हैं उनका नाम कैसे लिखना है, उनका नाम कैसे रखना है, वो हम सीखने वाले हैं। उसके लिए एक रूल नंबर 7 देखते हैं। ये रूल नंबर 7 हमें क्या बताता है, इसमें कहा गया है हियर द रिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन इज कॉल्ड द पेरेंट रिंग। सिंपल, जैसे चेन में सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन को पेरेंट चेन कहते थे, यहाँ चेन तो है नहीं, यहाँ तो एक साइकिल है, एक रिंग बन रही है, चाहे वो 4 मेंबर कार्बन हो, चाहे 5 कार्बन की रिंग हो, चाहे 6 कार्बन की रिंग हो, लेकिन रिंग होगी। तो जिस रिंग में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे हम उसको पेरेंट रिंग कहेंगे और उसका वर्ड रूट लिखेंगे। क्या होगा लेकिन वर्ड रूट आगे देखते हैं। तो ये पेरेंट रिंग तक बात हो गई। उसके बाद कहा गया है द वर्ड रूट फॉर एनी रिंग is written along with the term cyclo। जो भी वर्ड रूट होगा उसमें साइक्लो जरूर होगा, बाकी जो भी होगा देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कहा गया अगर 3 कार्बन की रिंग होगी, ट्रायंगुलर रिंग होगी, जैसे कि मैं बताऊं एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये कार्बन 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 एक रिंग है, इस रिंग का वर्ड रूट होगा साइक्लोप्रॉप। 4 कार्बन की रिंग अगर होगी इस तरह से साइक्लोब्यूट, 5 कार्बन की रिंग होगी साइक्लोपेंट, साइक्लोहेक्स एंड सो ऑन। आई होप ये काफी आसान है। बाकी रूल में कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा नोमेनक्लेचर इससे पहले वाले जैसा ही होगा। जैसे पहले हम रूल्स फॉलो करते थे कि प्रीफिक्स में लिखेंगे ब्रांच को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे और सफिक्स में एन लगाएंगे, वो सारी बात सेम है। बाकी बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, तो वर्ड रूट में एक टर्म जुड़ जाएगी, वो है साइक्लो, बाकी सब कुछ सेम है। आई होप ये बात क्लियर होगी। एक एग्जांपल से और समझते हैं। एक बात मैं यहाँ पे जरूर बता दूं, जैसे मैंने यहाँ रूल नंबर 7 लिखा है, हमें रूल नंबर से कोई ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए, हमें रूल याद रहनी चाहिए। ये नंबर बुक्स में अलग अलग हो सकता है, किसी बुक में रूल नंबर 5 हो, किसी में 8 हो। नंबर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इतने ही रूल हैं, सेट ऑफ रूल नंबर 5 ये है तो हर बुक्स में वही रूल नंबर 5 होगा। ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ब्रेक कर दिया है रूल्स को, हमें ताकि अच्छे से याद रह सके। तो दिस इज रूल नंबर 7 और ये इस तरह से है। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उसका नोमेनक्लेचर अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यही एग्जांपल लूं एक 6 मेंबर्ड रिंग के लिए, 6 मेंबर्ड रिंग में हमें वर्ड रूट जो मिलेगा वो होगा साइक्लोहेक्स, इतना तो हम देख ही सकते हैं। तो मैं एक तरह से पहले सिंपल स्ट्रक्चर ही बनाता हूं इसका। ये कंपाउंड है, इसमें 6 कार्बन हमें दिख रहे होंगे, सब कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन है और इस तरह से एक साइक्लिक रिंग बन गई है। तो इसका क्या नाम होना चाहिए? इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ रिंग है 6 मेंबर की, तो प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं, सीधा हमें वर्ड रूट लिखना है साइक्लो, क्योंकि प्रीफिक्स तो तब होता है ना जब कोई ब्रांच होता है, जब ब्रांच ही नहीं है तो क्या प्रीफिक्स होगा। तो साइक्लोहेक्स और इसमें सफिक्स लेके लगेगा इन, तो साइक्लोहेक्सेन।
आई होप यू क्लियर है। मैं यहीं पे बता दूं, मैं इस स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाइड तरह से ऐसे बना सकता हूं, और आगे से मैं ऐसे ही बनाऊंगा। इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना आसान है, इससे जल्दी से बनता है, क्लियर बनता है। इस तरीके से जब किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर क्लास 11 में पढ़ा होगा तो ये बात याद होगी, अगर नहीं भी तो हम ये सीख सकते हैं आपसे कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। बस याद रखने की बात यह है, जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पे एक कार्बन एटम है। हम देख सकते हैं 6 कार्बन थे सब कॉर्नर पे, यहाँ पे मैंने 6 कॉर्नर एक हेक्सागन बना दिया। और एक बात और, हर कार्बन पे हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मान के चलना चाहिए कि वहां होगा ही, हमने अभी नहीं बनाया। अगर वो सब बनाने लगेंगे तब तो फिर इसमें उसमें अंतर क्या रहेगा। इसीलिए हमने इसको एक तरह से शॉर्टकट डेवलप कर लिया है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर दो, टाइम बचता है, कन्वीनियंट रहता है, देखने में भी साफ साफ समझ में आता है। तो आई होप ये बात भी क्लियर होगी कि इस पे सब पे 2-2 हाइड्रोजन है और इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। एक एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं। और इन एग्जांपल्स को नोट करने और प्रैक्टिस करते रहें, यही एक की है इस सब नोमेनक्लेचर को सीखने का। ये रूल्स अलग से याद नहीं करने होते हैं, प्रैक्टिस कर करके याद होते हैं। अब अगर मुझे इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना हो, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या होगा। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ लोगों को। अभी तक तो ये चलो समझ में आ गया कि 6 मेंबर की रिंग होगी। ये जो इधर से एक लाइन बना दी मैंने, इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका भी वही मतलब है, इस वाले कार्बन से यहाँ पे एंड हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन है, जहां पे भी कोई कॉर्नर हो, कोई एज हो, कोई किनारा जहां पे कुछ लाइन खत्म हो रही हो या मुड़ रही हो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में उसको कार्बन कंसीडर किया जाता है। यानी एक्चुअल में यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ CH3। मैं अगर समझा दूं एक बार डिटेल में, CH2 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 CH, यहाँ एक हाइड्रोजन कम है क्योंकि उस हाइड्रोजन की जगह साइड में एक और CH3 लग गया है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा, तो वंस अगेन पेरेंट रिंग 6 मेंबर की है, इसको ब्रांच कंसीडर करेंगे। जो CH3 लगा है इसका नाम है मिथाइल, तो इसका क्या नाम होना चाहिए। नंबरिंग कैसे करें, पेरेंट रिंग की नंबरिंग करनी होगी। पेरेंट रिंग की नंबरिंग यहां से करें, क्या यहां से करें, यहां से करें, कहां से करें नंबरिंग, ऐसे लेकिन करें ताकि ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर मिले, तो सबसे अच्छा होगा इसी कार्बन से करते हैं नंबरिंग। फर्स्ट इससे छोटा और क्या ले सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी को कार्बन 1 बोलेंगे, चाहे 2 इसको बोले, आगे तो कुछ भी करने बात की रहेगी। ये फर्स्ट कार्बन है, तो हम कह सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स और सफिक्स लग जाएगा 3, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होता है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा, मुझे लगता है अब ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ CH3 होगा और इस किनारे वाले पे भी एक और ब्रांच लगी हुई है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन होगा और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। अगर मैं फिर से इसको बना दूं तो ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। शुरू में मैं समझा देता हूँ, लेकिन आदत डालें, इसको हम देख के समझ जाए। इसको यहाँ पे कॉर्नर बन रहा था, यहाँ पे किनारा कॉर्नर बन रहा था, दोनों पे कार्बन लगा दिए। जितने हाइड्रोजन सफिशिएंट होते हैं एक कार्बन पे लगा दिए। याद रखें, एक कार्बन कहीं भी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ कार्बन इधर से और इधर से बॉन्ड बना रहा था, 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो 4 हो गए। ये कार्बन सबसे किनारे पे है, इधर से सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ, तो हमें 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तब जाके 4 पूरे होंगे। इसीलिए हमने यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो बाकी समझते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह से CH3 लगा होगा। आई होप क्लियर है बात। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देखना है, नंबरिंग कैसे करेंगे। पेरेंट रिंग तो साइक्लोहेक्स है, समझ में आ गया। नंबरिंग कैसे करें, 1 इसको बोले या इसको बोले, तो अब इसी बात है, अगर मैं इसको बोलूंगा 1 तो इसको 2 बोलना पड़ेगा, और 3 4 5 6 इधर से तो घुमाएंगे नहीं नंबरिंग, इधर से करेंगे क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन क्या एक और तरीका नहीं हो सकता, इस तरीके से क्या नंबरिंग आ रही है 1 2, यानी एक ब्रांच 1 पोजीशन पे आ रहा है, दूसरा ब्रांच 2 पोजीशन पे आ रहा है। इस तरीके से नंबरिंग कर रहे हैं। मैं एक इसी की जगह दूसरी अल्टरनेट नंबरिंग करना भी दिखाता हूं। मैं इसको 1 ना बोल के इसको 1 बोलता, 1 और 2 इसको बोल देता, 3 इसको बोल देता, 4 इसको बोल देता, 5 इसको और 6 इसको। ऐसा भी तो कर सकते हैं। ऐसा करने पे एक ब्रांच 1 पे आ रहा है, दूसरा ब्रांच फिर से 2 पे आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल से ये भी 3 बन रहा है और ये भी 3 बन रहा है। लेकिन क्या दोनों एक ही बात रहेगी, नहीं। अगर हम इधर वाली नंबरिंग करें, इसको 1 बोले तो 1 मिथाइल 2 इथाइल हो जाता है,
और उधर वाली नंबरिंग करेंगे तो 1 इथाइल 2 मिथाइल हो जाता है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन अब होना तो कोई एक चाहिए, तो क्या करेंगे, वंस अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। यहां पे कॉमन सेंस हमें ये लगाना है कि जब हमको प्रीफिक्स लिखना होगा तो किसका नाम पहले लिखेंगे, इस ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे या ये CH3 का नाम पहले लिखेंगे। मुझे लगता है सब समझ गए होंगे कि इसका ब्रांच किस नाम का, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये इथाइल है, ई से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है, तो ये पहले लिखेंगे। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जिसका नाम पहले लिखने वाला है क्यों ना उसी को स्मॉलेस्ट नंबरिंग कर दी जाए, होना चाहिए ना। तो बिल्कुल इसी को हम लोग स्मॉलर नंबर देंगे, यानी हम नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 एंड तो 1 इथाइल 2 मिथाइल हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता था, हालांकि अगर डिफरेंट होता, सम 3 नहीं आता, तब तो हम फिर देखते जिसमें स्मॉलर है, जिसमें सम स्मॉलर है वही वाली नंबरिंग करते। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, चाहे इधर से घुमा लो चाहे इधर से घुमा लो, इसको 1 बोलो या इसको 1 बोलो, दोनों ही केस में 1 2 आने वाला है, नहीं 3 3 आने वाला है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इस कंफ्यूजन के टाइम में थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि जिसका नाम पहले लिखने वाले हैं क्यों ना उसी को स्मॉलर नंबर दे दें। इसका नाम होगा 1 इथाइल, सेकेंड पोजीशन पे हम देखते हैं मिथाइल है तो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ये बात मुझे लगता है कि अब समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की नोमेनक्लेचर को करते हैं।